स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 33 दिन की बिहार यात्रा समाप्त हो गई है। स्वामी जी, आपने 33 दिन बिहार यात्रा की, क्या कुछ देखा आपने बिहार? हमने बिहार में देखा कि बिहार के लोग बहुत भोले भाले हैं, बड़ी श्रद्धा से संपन्न हैं और हकीकत में जी रहे हैं। जो उनके पास उपलब्ध सामग्री है उसी में अपना जीवन किसी तरह से यापन कर रहे हैं और उनके मन में सबसे बड़ा दुख उनकी आंखों के सामने गौ माता की हत्या का है। तो वो उसको बिल्कुल अपने हृदय में रखना नहीं चाहते हैं, उसको दूर करना चाहते हैं। हमने देखा कि यहाँ के लोग अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को आज भी बहुत गहराई से पकड़े हुए हैं, विशेष करके गौ माता के प्रति अपनी श्रद्धा को। बहुत अच्छा लगा हमको। आपने मुहिम भी चलाई, गौ माता संकल्प, आपने साफ तौर से ऐलान भी किया कि बिहार के 243 सीटों पर आप अपने प्रत्याशियों को उतारें। हाँ जी, गौ माता की रक्षा के लिए जो प्रत्याशी उतरेंगे उनको वोट देने के लिए हमने सबसे अपील की है। क्या उनका नॉमिनेशन शुरू हो गया? हाँ, कर रहे हैं, लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। बिहार पहुंचे आप, बिहार सरकार से कितना सपोर्ट मिला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कितना सपोर्ट? देखिए, बिहार सरकार से हमें कोई सपोर्ट चाहिए भी नहीं था। जो गौ माता की रक्षा के लिए आगे नहीं आ सका उसका सपोर्ट हम क्या करेंगे लेकर के। अगर वो देते भी तो हम इनकार कर देते कि भैया नहीं चाहिए तुम्हारा। आपने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कई ऐसी पार्टियां हैं जो गौ तस्करों से, गौ काटने वाले से चंदा लेकर पार्टी बनाए। अब ये तो सार्वजनिक बात है, मीडिया के माध्यम से ही बहुत कुछ बताया जा चुका है, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। क्या आप अपने प्रत्याशियों के साथ चुनाव प्रचार भी करेंगे? गौ माता की रक्षा के लिए जो कुछ करना पड़ेगा सब तक करने को तैयार हैं, उसमें चुनाव प्रचार भी आ जाता है। बिहार के लोगों को जाते जाते जगत गुरु क्या कुछ संदेश दें? यही कहना चाहेंगे कि देखिए, गौ हत्यारे या गौ हत्या का प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, अप्रत्यक्ष किसी तरह का समर्थन करने वाले प्रत्याशी को वोट देने का मतलब है गौ हत्या के पाप में भागीदार बनना। तो बिहार की जनता इससे बचे, गौ माता के लिए इस बार वोट करे। आपने बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, इसके लिए, उसके लिए, जाने कितने मुद्दों पर वोट किया है। एक बार गौ माता की रक्षा के लिए वोट करिए। सर, वोट की अपील तो आपने कर दी गौरक्षकों से और अन्य जनता से भी, पर टक्कर काफी जोरदार होगा क्योंकि एक तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे रही है नीतीश सरकार, दूसरी ओर जो विपक्ष है वो भी कई दावे कर रहे हैं। देखिए, वो सब कर रहे हैं, लेकिन क्या एक हिंदू होने के नाते हम गौ हत्या को स्वीकार करना चाहते हैं? हमको बड़ा सा बंगला बना दिया जाए, गाय को मार करके उसका मांस बेच करके उस पैसे से, कौन सा हिंदू है जो उस बंगले में रहना चाहेगा? हमको वो हिंदू बताए कि मैं उसमें रहना चाहूँगा। हम तो नहीं समझते हैं कि कोई हिंदू उस बंगले में रहना चाहेगा जो गाय के मांस से बना हुआ हो। तो इसलिए विकास शुद्ध विकास होना चाहिए, पवित्र विकास होना चाहिए। ऐसा विकास किस काम का? उसी खजाने से पैसा निकल करके आ गया जिसमें गाय के बेचने का पैसा मिला हुआ है, और वही हमारे घर में आएगा तो हमारे घर में वो बरकत देगा कि और दुख दे करके चला जाए। 10,000 रुपया क्या होता है? 10,000 रुपये में हम अपनी माँ को बेचना तैयार हो जाएंगे? कैसी बात है? इसलिए ये सब कोई बात नहीं। तो जगत गुरु ने साफ तौर से अपना संदेश दिया और उन्होंने साफ तौर से बताया कि किस तरह से वो बिहार के 243 सीटों पर अपने गौ रक्षकों को चुनाव लड़वाएंगे और उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करने भी जाएंगे। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।